तेरे आंगन में जो छाँव है वो मेरी शाखाओं की थकन है। तू जो सांस ले रहा है वो मेरी जड़ की तपस्या है। मत समझ मुझे खामोश, मैं भी जिंदा हूँ, बस मेरी चीखें तुझसे कम सुनाई देती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। और आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें जीवन है, दोस्ती है और एक मौन पीड़ा भी, जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होती है मगर हम उसे देख नहीं पाते। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हम भी जीते हैं। पुणे के विमान नगर के पास एक छोटी सी बस्ती थी जहां हरियाली ही हरियाली थी। मकान कुछ ही थे पर रिश्ते बहुत गहरे थे। इस बस्ती की सबसे सुंदर बात थी वहां की बगिया। हाँ, बगिया, जहां पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते थे, वो जीते थे। 5 ऐसे पेड़ जो दोस्तों से भी बढ़कर थे। पीपल बाबा सबसे पुराने अनुभव से भरे मार्गदर्शक, गुलमोहर रंगों से लबालब, जीवन से भरा चंचल, नीम स्वाद में कड़वा पर दिल सबसे मीठा, और अमलतास जिसकी शाखों से हर बसंत सोना बरसता था, और अंश एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जो सबका लाडला था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बगिया में चहचहाट शुरू हो जाती। पत्तियां एक दूसरे से बातें करती, पंछी गीत सुनाते और तितलियां नाचती। पर एक सुबह सब कुछ बदल गया। बगिया में सन्नाटा था, हवा जैसे थम गई थी और पंछी चुप। एक गाड़ी आई, उसमें से कुछ लोग उतरे, हाथों में नक्शा और कुल्हाड़ी भी। एक ने जोर से कहा, गुलमोहर को काट दो, यहाँ पार्किंग बनेगी। अंश कांप गया, नीम की पत्तियां झड़ने लगी, अमलतास की टहनियां झुक गईं और पीपल बाबा बस मौन हो गए। गुलमोहर ने एक बार सबको देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। और फिर धड़ाम, गुलमोहर गिर गया। उस रात बगिया में कोई कुछ नहीं बोला। अंश ने टूटे हुए गुलमोहर को देखा और फिर धीरे से बोला, बाबा, हम कुछ कह क्यों नहीं सकते? पीपल बाबा की आवाज भारी थी। बोले, बेटा, हम सब महसूस करते हैं, लेकिन इंसान हमारी भाषा नहीं समझता। उसे दर्द तभी समझ आता है जब उसका अपना घायल होता है। अंश सोच में डूब गया और बोला, हाँ, कल शर्मा जी का बेटा खेलते हुए गिरा था। छोटी सी खरोच आई थी, लेकिन पूरा मोहल्ला भागा भागा आया। माँ रोने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने दौड़े। फिर वो आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, हम जब जड़ से उखाड़े जाते हैं, कोई नहीं दौड़ता, कोई नहीं कहता रुको, ये भी जिंदा है। क्या हम सिर्फ लकड़ी हैं? पीपल बाबा ने सबको एकत्र किया और बोले, बच्चों, एक दिन इंसान को समझ आएगा जब उसकी सांसें घुटने लगेंगी।
उसके बच्चे धूप में जलेंगे और छाँव खत्म हो जाएगी, तब उसे हमारी याद आएगी। पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब हम सिर्फ पेड़ नहीं रहे, हम इंसान के लिए चेतावनी बन चुके हैं। हाँ दोस्तों, पेड़ भी जीते हैं, मगर खामोशी से। उन्हें मत काटो, क्योंकि वह सिर्फ लकड़ी नहीं, उनका भी परिवार है, उनका घर है ये धरती, उनका जीवन है हमारी सांसें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि हो सकता है कल को अंश भी ना बचे। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।